हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जानने वाले हैं पोषक तत्व के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोषक तत्व है क्या। ऐसे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन तथा संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। आइए परीक्षणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। एक प्लेट में हम लोग सबसे पहले आलू के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। अब इसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय के बाद काला पड़ना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। मतलब इसका रंग धीरे धीरे नीला हो जाएगा और कुछ समय के बाद काला हो जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च की मात्रा है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। चलिए अब हम लोग अगला परीक्षण करते हैं, घरेलू परीक्षण। पके हुए चावल के माड़ में यदि आप आयोडाइज्ड नमक की थोड़ी सी मात्रा छिड़केंगे तो माड़ का रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। माड़ के रंग परिवर्तन से पता चलता है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। दूसरे क्रियाकलाप में हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करने वाले हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा का घोल, परख नली और एक ड्रॉपर। क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। एक परख नली में दाल की कुछ चूर्ण को डालेंगे। अब इसमें कॉपर सल्फेट की 2 तथा कास्टिक सोडा के 10 बूंदे डालिए। अब परख नली को अच्छा से हिलाइए। अब हम इसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन में क्या पता चलता है कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ। खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पे दोहरा सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तीसरे क्रियाकलाप में हम वसा का परीक्षण करने वाले हैं। इसके लिए हमें मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज़ की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उसके बीच में मूंगफली के दाने के कुछ टुकड़े को रखिए। अंगूठे की मदद से उसे दबाइए। इसका अवलोकन हम लोग करेंगे। कागज़ को खोल के ध्यान से देखिए। इस पर आपको क्या दिखाई देता है? कागज़ पर आपको तेल के धब्बे दिखाई देंगे, जो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश, रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल, दूध, चाय इत्यादि के रूप में तो लेते ही हैं। इसके अलावा नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत होते हैं। चौथे क्रियाकलाप में हम जल का परीक्षण करने वाले हैं। इसके लिए एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। टमाटर काटने के दौरान हमारे हाथ गीले होंगे। हाथों का गीला होना यह दर्शाता है कि टमाटर में पानी की उपस्थिति है। ऐसे बहुत सारे फल सब्जियां हैं जिसको काटने, छिलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संतुलित भोजन के बारे में। यह क्या है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है।